वेलकम टू टेस्ट प्रिपरेशन, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आज उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर इंग्लिश के हवाले से है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। उसके अलावा हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म बेसिकली पास्ट पार्टिसिपल होता है, जो हमें वो चीज़ें बताता है जो पास्ट में हो चुकी हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन्हीं चीज़ों को शो करता है जो पास्ट में हम चीज़ें कर चुके हैं। ठीक है, ओके। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें पास्ट की चीज़ें बताता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमें वो चीज़ें बताता है जो पास्ट में हुई हैं लेकिन अभी तक वो चल रही हैं, अभी तक कंटिन्यू है। ठीक है, परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने ये सीखा था कि वो चीज़ें पास्ट में हुई हैं, ठीक है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि पास्ट में हुई हैं लेकिन अभी तक चल रही हैं, इनका ख़त्म नहीं हुई हैं। परफेक्ट टेंस में ख़त्म हो चुकी हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कंटिन्यू है। ठीक है, इनके एक्शन बिगन इन द पास्ट and is still happening, यानी कि वो अभी तक चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। ख़त्म हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ख़त्म अगर हुई है तो वेरी रिसेंट, मतलब अगर आज हम बोल रहे हैं, अभी के मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुआ है, इस तरह का ख़त्म हुआ है, तो वो इस तरह का सेंटेंस आ सकता है कि चीज़ें या तो अभी कंटिन्यू है या तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई हैं। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्योंकि हम पास्ट की बात भी कर रहे हैं और वो चीज़ अभी भी कंटिन्यू है, यानी कि पास्ट भी हो गया हमारा, उसके साथ स्टिल हैपनिंग है, तो वो हमारा प्रेजेंट भी हो गया। ठीक है, ओके, प्रेजेंट भी हो गया। तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों के पार्टिसिपल लगेंगे। दो ऐसे वर्ड्स लगेंगे सेंटेंस के अंदर जो पास्ट को भी शो करे, जो प्रेजेंट को भी शो करे। ठीक है, जैसे पहले के सेंटेंस में हमने पढ़ा था, कोई ऐसा अगर प्रेजेंट है तो हम ऐसा शो करते थे ING लगा के कि वो प्रेजेंट शो करे। ठीक है, पास्ट था तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेते थे कि हमें पास्ट शो करे। इसी तरह हम इस सेंटेंस में भी देखेंगे हम क्या यूज़ करेंगे, तो सेंटेंस के अंदर कि सेंटेंस पास्ट भी शो करे, प्रेजेंट भी शो करे, ताकि पता चले कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। मैं कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादा मुश्किल ना करूँ, आसान करूँ, तो मैं बहुत आसान तरीके से एक चीज़ समझा रही हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, हैज़ और हैव का यूज़। हैज़ और हैव कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? हैज़ यूज़ होगा शी, ही और इट के साथ। ठीक है, हैव यूज़ होगा आई, यू एंड वी के साथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर ही हैज़ और हैव का यूज़ आएगा। उसके अलावा पास्ट पार्टिसिपल आएगा। पास्ट पार्टिसिपल जो हमें क्या शो करेगा? हमें शो करेगा कि चीज़ें पास्ट में स्टार्ट हुई हैं, यानी कि पास्ट का कोई लिंक है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा हमारा? बीन। ठीक है, उसके अलावा प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होगा, क्योंकि हम स्टिल चीज़ें कंटिन्यू हैं तो प्रेजेंट भी शो करना है हमने, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा होगा? ING। ठीक है, तो हैज़, हैव, बीन और ING, ये 3 चीज़ें आपको जिस सेंटेंस में नजर आए ना, समझ जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से आसान तरीका बता रही हूँ किसी भी MCQs को सॉल्व करने का। ठीक है, मैं फिर भी इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर बता देती हूँ आपको, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो आगे चल के। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएं, जिसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं अफर्मेटिव। हमने कल भी पढ़ा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नेगेटिव सेंटेंस इसमें ना हो, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए अभी मैं सिर्फ इसकी थोड़ी सी निशानियाँ लगा रही हूँ ताकि ज़्यादा ना लिखना पड़े, आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ही। ठीक है,
सेकंड, इसके साथ और हम क्या लगाएंगे, हमने अभी पढ़ा है हैज़ या हैव लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट है ऐसा है कि हमें हैज़ लगाना है तो हम हैज़ लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट ऐसा है कि हमें हैव लगाना चाहिए तो हम हैव लगाएंगे। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैज़ किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है, तो अभी यहाँ क्या लगेगा, अभी यहाँ लगेगा हैज़। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद होगा यूज़, हमने अभी पढ़ा था पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगा, जो चीज़ें पास्ट में हो रही हैं विच इज़ बीन। ठीक है, उसके बाद हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट शो कर लिया, हम प्रेजेंट शो करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल मैं यहाँ पे लिख लूँ ना, पहले मैंने, हाँ ठीक है, ही हैज़ पास्ट पार्टिसिपल बीन। ठीक है, अब हम क्या यूज़ करेंगे, अब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल बोले आप, या फिर आप बोले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोले आप, या प्रेजेंट पार्टिसिपल बोले, बात है कि विच इज़, वो क्या है, ING। तो हम वर्ब के साथ क्या यूज़ करेंगे, ING यूज़ करेंगे। तो ही हैज़ बीन, अब हमें वर्ब लगाना है। ठीक है, अगर मैं वर्ब लगा रही हूँ वॉक, वर्ब के साथ क्या लगाना है हमें, ING। ही हैज़ बीन वॉकिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम फिर आगे ऑब्जेक्ट लग लें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसी तरह अगर हम नेगेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वही सेम सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस, अब क्या आएगा, अब आएगा नॉट, देन प्लस बीन, then present participle and the first form of verb and ING, then object अगर कोई है तो। ठीक है, इसी तरह हम उसको बना लेते हैं। he has not been walking। वॉक हमारा वर्ब है, ING हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, अगर इसी स्ट्रक्चर सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में करें तो अगेन हम इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, हम हैज़ या हैव को पहले लगाते हैं, फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, देन हम लगाएंगे बीन, देन हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हैज़ लगा लिया हमने पहले, हैज़, देन सब्जेक्ट क्या था हमारा, ही हैज़ ही, फिर क्या था हमारा, बीन, फिर क्या था हमारा वर्ब विच इज़ वॉक, देन ING। ठीक है, हैज़ ही बीन वॉकिंग। तो इस तरह से हमारे सेंटेंस बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। इसमें कुछ नहीं है, आसान सी चीज़ बताऊंगी, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि 3 चीज़ें देखें, हैज़, हैव, और उसके बाद देखें बीन, और उसके बाद देखें ING। अगर ये 3 चीज़ें सेंटेंस के अंदर यूज़ हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर कभी आपके पास सवाल आता है कि नीचे के जो सेंटेंस दिया हुआ है बताइए कौन सा टेंस है, तो नीचे ऑप्शंस होंगे, तो आप देखें कि अगर जिस सेंटेंस में हैज़ और हैव, बीन और ING यूज़ किया हुआ तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और अगर सिर्फ हैज़ और हैव और ING यूज़ हुआ है, बीन नहीं है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। अगर मैंने कोई गलती की है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ बहुत आसान करके आप लोगों को समझाऊँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। मेरा बेसिकली एम ये है कि आप आसानी से चीज़ें समझ जाएं, और इतना आसानी से समझ जाएं कि आपको ज़्यादा रिपीटेशन की ज़रूरत ना पड़े। आप अपना तैयारी कंटिन्यू रखिए और इंशाल्लाह आपकी टेस्ट भी पास हो जाएगी इंशाल्लाह। चल ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।